कंफर्ट जोन एक ऐसा दलदल है जो आपको धीरे धीरे पूरा निगल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियसली अपने आप को कंफर्ट जोन के मीठे नशे से निकालना चाहते हैं और अपने आप को ग्रोथ के मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। ये वीडियो की शुरुआत मैं आज एक कहानी से करूंगा जो आपको ये बताएगी कि कंफर्ट जोन आपके लिए लॉन्ग टर्म में कितना घातक हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एक मेंढक को पानी के उबलते हुए बर्तन के अंदर डाला गया। जैसे ही वो मेंढक पानी के बर्तन के अंदर गया, उसने अपने आप को उछालकर तुरंत बाहर निकाल लिया। पानी के अंदर जाते ही उसने ये महसूस किया कि ये पानी का जो टेम्परेचर है उसके लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए उसने अपने आप को छलांग मारकर उस बर्तन के बाहर निकाल लिया। ये एक्सपेरिमेंट को वापस से दोहराया गया। इस बार जो बर्तन के अंदर पानी था उसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रखा। मेंढक को वापस से उस पानी के अंदर डाला, बट इस बार मेंढक ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से इस बार मेंढक को कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ और उसने अपने आप को पानी के अंदर कंफर्टेबल कर लिया। बट इस बार ट्विस्ट ये था कि पानी के अंदर का जो टेम्परेचर था इसको फिर धीरे धीरे बढ़ाया गया। पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने की वजह से मेंढक को कोई खतरा तो महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने आप को पानी के तापमान के अनुकूल ढालना चालू कर दिया। थोड़ी देर में पानी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी बॉडी अब पानी के तापमान के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पा रही थी। अब इस उबलते हुए पानी के अंदर मेंढक को अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। अब मेंढक के लिए मुश्किल ये थी कि वो चाह कर भी उस उबलते हुए पानी के बर्तन के बाहर नहीं कूद सकता था, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी अपने आप को पानी के तापमान के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को सेट करने में वेस्ट हो गई। अब उसके शरीर में जरा सी भी एनर्जी नहीं बची। उसके चारों पैर शिथिल हो गए और उसको उसी पानी में उबलकर मरना पड़ा। यहाँ पर मेंढक की गलती ये थी कि पानी के बढ़ते हुए तापमान को भांपकर उसे अपने आप को छलांग मारकर उस बर्तन के बाहर निकाल लेना चाहिए था, बल्कि उसने सारी एनर्जी अपनी बॉडी को पानी के तापमान के अनुकूल ढालने में ही वेस्ट कर दी, जिसकी वजह से उसके चारों पैर नंब पड़ गए और वो उछलकर फिर उस बर्तन के बाहर नहीं निकल पाया और उसको अपनी जान देनी पड़ी। अब तुम ये सोचोगे कि कहानी महज एक मेंढक की है। अगर तुम अपनी जिंदगी को गौर से तराशोगे तो तुम ये पाओगे कि ये मेंढक तुम ही हो और ये समय वही है धीरे धीरे उबलता हुआ पानी। एक सवाल तुम्हें खुद से पूछना होगा कि क्या तुम अपनी जिंदगी कंफर्ट जोन में बिता रहे हो? अगर तुम्हें जोर से उत्तर आता है हाँ, तो तुम्हें दोस्त बदलाव की जरूरत है। अब बात करते हैं कि वो बदलाव कैसे आएगा। तुम अपने आप को इस कंफर्ट जोन की दलदल से कैसे बाहर निकाल पाओगे, उसके लिए ध्यान से सुनो। तुम कंफर्ट जोन में हो या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुमने ध्यान दिया होगा कि जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है, जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करते हो, सबसे ज़्यादा तुम वही पढ़ते हो। बट एग्जाम क्रैक करने के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें वो सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा जो तुम्हें टफ लगते हैं, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करते हैं। उन सब्जेक्ट्स के साथ ही तुम अपने कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये तो हो गया कंफर्ट जोन का एग्जाम्पल, जो कि एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से था। अब हम एक एग्जाम्पल जॉब पर्सपेक्टिव से भी लेते हैं। अगर तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ तुम्हें एक डिसेंट सैलरी मिल जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा गुजर बसर आराम से हो जाता है, बट वहाँ तुम कुछ नया नहीं सीख रहे हो और तुम खुद से भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो कुछ अपने आप को नया सिखाने की या स्किल अप करने की, तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए ये बहुत नुकसानदायक होगा। कोई भी नया पर्सन आकर जो तुमसे स्किल में ज़्यादा बेहतर है तुम्हें रिप्लेस कर देगा। अब इस लाइन को ध्यान से सुनो। वॉट मेक्स यू कंफर्टेबल will ruin you and what makes you uncomfortable is the only way to grow up। अब तुम ये बहुत अच्छे से समझ गए होगे कि कंफर्ट जोन में लॉन्ग टर्म में रहना तुम्हारे लिए कितना घातक हो सकता है। अब समझते हैं इससे बाहर निकलने के लिए हमको क्या उपाय करने होंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम कंफर्ट जोन में कितने अंदर तक धंसे हुए हो, और ये हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ रिंग की मदद से। पहली रिंग है स्टैग्नेशन यानी स्थिरता। आम भाषा में बोले तो लोग बोलते हैं कट रही है। इस रिंग में तुम सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में होते हो। अगर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो तो तुम अपनी लाइफ से बोर होने लगते हो, तुम्हारी लाइफ से एक्साइटमेंट चला जाता है, और जब भी तुम किसी से मिलते हो तो तुम बोलते हो कि यार बस कट रही है। यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट, मोटिवेशन या फिर तुम्हें कुछ आगे करने का पर्पस ही नहीं होता। यहाँ पर तुम्हारी लाइफ बस कट रही होती है। सेकेंड सर्कल है ऑर्डर यानी क्रम। आम भाषा में बोले तो बढ़िया चल रही है। इस रिंग में तुम्हारी लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया चल रही होती है। तुम्हारे पास एक एवरेज जॉब होती है, तुम्हारी एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है जिसमें तुम ऑफिस जाते हो, घर आते हो, मूवी देखते हो, खाना खाते हो, बढ़िया सो जाते हो।
इस लाइफस्टाइल में देखा जाए तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अगर इसी लाइफस्टाइल को तुम बहुत टाइम तक कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो सेम ऑर्डर में, तो तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये सर्कल सबसे खतरनाक सर्कल होता है, क्योंकि इस सर्कल में तुम खुद के पैसे कमा रहे होते हो, तुम्हारे पास सारी फ्रीडम होती है, तुम अपनी मर्जी के मालिक होते हो। इस सर्कल में अगर तुमने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया और तुमने अपने आप को कॉशियस नहीं रखा, तो ये सर्कल तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक सर्कल साबित होगा, क्योंकि इसी सर्कल में सबसे ज्यादा एडिक्शंस रखते हैं। इस सर्कल में तुम बहुत सारे नशों के शिकार हो सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, बट उन प्रॉब्लम से डील करने का जरिया बहुत सारे लोग नशे को बना लेते हैं। यहाँ तुम समय के साथ एडिक्शन, ओबेसिटी, बैड रिलेशनशिप जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम में धीरे धीरे फंसते जाते हो और तुम्हारी मेंटल पीस, बॉडी और करियर ये सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए एक लाइन को अपने जहन में अंदर तक बिठा लो, ग्रोथ ओनली अकर इन द स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब जो लास्ट रिंग है उसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता। यही एक ऐसी रिंग है जिसमें तुम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाते हो, आप अपनी तरफ से कुछ नई स्किल्स सीखते हो, कुछ नए एफर्ट्स देते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में और ग्रो कर सको। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस कॉम्प्लेक्सिटी के रिंग में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको अपनी लाइफ एक सिंपल ऑर्डर में जीना ही पसंद है। बट हु नोज कि आगे आने वाले टाइम पे दुनिया में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो टाइम के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को टाइम टू टाइम ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप ये रियलाइज करते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हो, आप रिसर्च करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, आप अपनी जॉब में, अपनी प्रोफाइल में कैसे स्किल अप कर सकते हो वो सीखते हो, अपनी साइड हसल से स्टार्ट करते हो और बहुत सारे ऐसे एफर्ट करते हो जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं। बट यही अनकंफर्टेबिलिटी आपको एक्सेप्शनल बनाती है उन लोगों से जो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे हुए हैं, और फिर धीरे धीरे आप अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल परफॉर्म करने लगते हो। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हो उन सभी ने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर हमेशा अपने आप को एक ग्रोथ की स्टेट पर रखा है, तभी आज वो मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप किस रिंग में स्टैंड करते हैं और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी की रिंग में एंटर करना होगा। मैं आपको अभी 3 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से आप अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी की रिंग में एंटर करवा सकते हैं। पहला तरीका है फोर्स अपॉन यू। पहला तरीका आपके ऊपर एनफोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक जॉब कर रहे हो, तो अगर वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है या आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो आप अपने दुख का रोना रोते रहो या फिर प्रैक्टिकली कुछ नया सोचकर उस पर रिसर्च कर अपना एक बेटर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करो। दूसरा तरीका, समवन विल हेल्प यू। आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपके बेटरमेंट के लिए बार बार पुश करते हैं, आपको कुछ सलाह देते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाना होता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हो, जिनके बारे में आपको बार बार आपके फ्रेंड्स या आपके वेल विशर्स के द्वारा टोका जाता है। फिर उन प्रॉब्लम्स को समझकर उनसे एडवाइस ले सकते हो या फिर आप अपना खुद का प्लान ऑफ एक्शन बनाकर उनको एक अकाउंटेबिलिटी दे सकते हो कि आप मेरी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास एक अकाउंटेबल पार्टनर होता है जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा, और आप अगर कुछ लापरवाही करते हो या मक्कारी करते हो तो आपको वो वहाँ पर वार्न भी करेगा। इस तरीके से अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर रियली में निकलना चाहते हो तो ज़रूर निकल पाओगे। तुम्हारी लाइफ में बहुत बार ऐसे पल आए होंगे जब तुम्हें सडनली रियलाइज हुआ होगा कि तुम्हारी लाइफ सही नहीं चल रही है, तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। ये रियलाइजेशन या तो तुमको तुम्हारी परेशानी में हुआ होगा या तो तुम्हें किसी को देख कर हुआ होगा कि इसकी लाइफ बहुत बेटर है, मुझे भी इसी तरह अपनी लाइफ को बेटर करना है। इन रियलाइजेशंस को बोलते हैं ट्रिगर्स, और ये ट्रिगर्स तुमको कई बार आते हैं बट तुम इन्हें बार बार इग्नोर कर देते हो। बार बार इग्नोर करने की वजह से ये तुम्हारी एक आदत में शामिल हो जाता है और फिर तुम कभी इन पर एक्ट नहीं करते। ये ट्रिगर्स हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। बट इसी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए हम इन ट्रिगर्स को बार बार भुला देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम अपने एंटरटेनमेंट और अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। और ये चीज़ हमें तब तक रियलाइज़ नहीं होती जब तक हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लाइफ में जिन्होंने भी बहुत कुछ बड़ा किया, जिनका आज हिस्ट्री में नाम है, उन सभी ने अपने ट्रिगर्स को पहचाना है और अपने डिस्कम्फर्ट को अपनाया और समझा है। इसलिए जब भी तुम्हें ऐसे ट्रिगर्स आए उनसे भागो मत, उनको एम्ब्रेस करो, अपनी प्रॉब्लम को लिखो, उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। अगर तुम जेन्युइनली ये सारे क्वेश्चन खुद से पूछोगे तो तुम्हें आंसर ज़रूर मिलेगा। फिर भले ही तुम उस आंसर को इग्नोर करो या अपनाओ, डिसीजन तुम्हारा है।